भाग्य हो गया, गलत हो गया है, मेरे घर में संतान नहीं होने वाली, तो महाराज कोई युक्ति करो। महाराज दशरथ ने कहा ठीक है देवी। आज महाराज दशरथ शिकार करने के लिए भैया दोबारा तैयार हुए। जब राजा दशरथ दोबारा शिकार करने के लिए तैयार हुए, चलते चलते महाराज दशरथ सरयू के किनारे पहुंच गए। गौर से सुनिएगा, महाराज दशरथ ने क्या देखा? एक जंगल में झाड़ी में हिरण बैठा है। एक हिरण बैठा देखा तो महाराज दशरथ ने अपने तरकस से बाण निकाला। महाराज दशरथ के पास बाण है दो, एक बाण है शब्द वेदी और एक बाण है लक्ष्य वेदी। दो ही बाण है महाराज दशरथ के पास। अब वो तो उनकी योग्यता है कि इससे 10 हो जाए, 1000 हो जाए, 500, ये तो उनकी महत्ता है भैया। लेकिन बाण दो थे, राम जी के पास 2 बाण और हनुमान जी दशरथ के पास 2 बाण है। महाराज दशरथ ने निकाला बाण और जैसे छोड़ा भैया, तो राजा दशरथ बाण छोड़ नहीं पाए। तब तक एक दूसरे शिकारी ने क्या किया? महाराज दशरथ के शिकार को मार दिया। मारा बाण, हिरण धड़ाम से गिरा, हिरण धड़ाम से गिरा भैया, और शिकारी लेकर के चला गया। अब चल दिया जब, तो राजा दशरथ ने विचार किया, ऐसा कौन बड़ा शिकारी हो गया है जिसने मेरी शिकार मार लिया? मेरे भाई बहनों, महाराज दशरथ जब शिकारी चल पड़ा, चलते चलते महाराज दशरथ वो शिकारी के पीछे पीछे प्रस्थान कर दिया। आगे आगे शिकारी, पीछे पीछे महाराज दशरथ। बात आप लोगों ने सुना होगा, अच्छे तरीके से बोलोगे तो खीर दूंगा, अच्छे तरीके से बोलोगे तो खीर दूंगा, और कश्मीर जो को मांग ले हो तो बीच से ने चीर दूंगा। ये शिकारी था कश्मीर का, जहां सेब संतरा लागत दादा। और आज कश्मीर के आदमी बहुत सुंदर होत है ना, वहां सेब संतरा इतने बढ़िया होत है ना, वहां का आदमी बड़ा सुंदर होता, क्योंकि वहां ना तो गर्मी होती है न ठंड होता है, मौसम एकदम फूल गुलाब का, फूल गुलाब का, देखे तो हजारों में एक सपना जनाब। देखे तो हजारों में एक चेहरा जनाब। महाराज दशरथ कश्मीर में पहुंच गए भैया। जब कश्मीर में पहुंच गए, शिकारी ने क्या किया? अपना घोड़ा खड़ा कर दिया, अंदर चला गया। उनका चलाओ। जब शिकारी अंदर चला गया, महाराज दशरथ गेट पर खड़े हैं भैया। महाराज दशरथ गेट पर खड़े हैं। नौकर से कहा, नौकर यहां का कौन राजा है भाई? नौकर ने कहा, महाराज मेरे राजा को गलत मत कहना, मेरा राजा बहुत अच्छा है। नाम क्या है? आशुपति रहते मही पाला, आशुपति रहते मही पाला, आशुपति रहते मही पाला, आशुपति रहते मही पाला, जाए बताओ तिनसे तत्काला, जाए बताओ तिनसे तत्काला। के राजा हैं अश्वपति महाराज। अच्छा, हमारे भैया राम प्रकाश भैया जी की तरफ से भगवान की चरणों में श्रद्धा सुमन समर्पित हुए। प्रभु से कामना जीवन मंगल में हो। हमारे भैया ने बड़ा प्रयास किया, बड़ा लगाव किया, बड़ा प्रेम किया भैया। और इतना हमको मानते हैं कि खाना खाए के बाद समोसा धरे हैं। मेरे बंधु
आज मैं आपको क्या सुना रहा हूं। जिस समय महाराज दशरथ अश्वपति के नगर में पहुंचे, राजा अश्वपति से कहा जाकर नौकरों ने, महाराज एक राजा आया है, चक्रवर्ती राजा, वो दशरथ बता रहा है और उसने तुमको बुलाया है। महाराज अश्वपति आए, निकल करके मान सम्मान किया। दूसरे प्रांत का राजा आया, सम्मान किया। महाराज दशरथ ने कहा, है राजन, तुम्हारे बेटे ने मेरी शिकार मारा है, तुम्हारे बेटे ने हमारी शिकार मारा है, उसको बाहर निकालो और हमसे वो युद्ध करे। मेरे बंधुओं, जब इतना कहा तो महाराजा अश्वपति रोने लगे। काहे बद के भैया, तुमरे याको गैया होए ना, और तो कहे कोई सवेरे सवेरे आ जा, कहे तुम्हार तो भाई समा सब घरू हमारे खेत चढ़ डारिस, खराब न लागी। महाराज अश्वपति रोने लगे। राजन हो राजा बहुत यज्ञ हम कीनो ललनवा नहीं पायो, ललनवा नहीं पाए हो। कन्यल कहा पूजो नारायण जी का, तेजो यर व्रत खूब कीनो लालनवा नहीं पायो, लालनवा नहीं पाए हो। कैसी योग है माया हरी केरी यर, रोने लगे। बोले महाराज बहुत सारे धर्म किए लेकिन भगवान बेटा नहीं दिए। हाँ लड़का नहीं मिला, लेकिन लड़का क्या वरहन तो मिलबे की न। महाराज हमारे कोई लड़का नहीं है, हमरे एक बिटिया है। अच्छा आजकल के जमाने में लड़का बिटिया जनन नहीं में, तो लड़का एक बिटिया है, ऐसा इनका पहराव होगा है। मेरे बंधु, हाँ महाराज एक मेरे बिटिया है, मर्दाने भेष में चलती है। मेरे बंधु, राजा दशरथ ने कहा उसको बुलाओ। महाराज अब अश्वपति राजा के एक बिटिया है, इसका नाम है कैकेयी। कैकेयी को बुला लिया। कैकेयी खड़ी हुई। पहले तो राजा दशरथ कहते थे युद्ध करूंगा, लेकिन जब कैकेयी 6.5 फुट की जवान लड़की खड़ी हुई तो महाराज दशरथ दहशत खाए गए। विचार किया अगर ये हमसे बलवान होती ना तो मेरी शिकार मार पाती ना, अगर कहूँ लड़ परन जीत गए तो कोई बड़ा ही नहीं, और जो कहूँ हार गए ना हमारा फिर कहूँ पानी ना मिली। औरत से ने झगड़ा करा, औरत से अखाड़ा जीत गयो तो कहे कहा यार मेहरुआ से लड़ते हो, और हार गयो ये दिया मेहरुआ से मारो खाए लाग। बताओ कितनी बेइज्जती। महाराज दशरथ ने सोचा कि इससे झगड़ा करना ठीक नहीं, तो अब ये
विचार किया कि ऐसे पहलवान औरतों की हमारे अयोध्या में जरूरत है। जी के घर में माताएं बहनी खूब पहलवान हैं, हिम्मत वाली हैं, झगड़ा करे वाली हैं। रात में का मजाल है जो चोर घरे चला जाए। चोर घरे नहीं जी, क्योंकि का मालूम है कि कोई आदमी कम घर में है नहीं, मार के ले डारी। तो राजा दशरथ ने सोचा एक ऐसे पहलवान औरत की जरूरत है। जैसे घर में चोर घुसा, माताएं बहने का डरती हैं और चोर घुसा ही लागा, तो देखें तो अपना पहले कांपे लगी, तो कहीं दुआरे जागवे लगी, ए जागो 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 बहुरिया, आएगा चोर जागो बबलू के बप्पा, आएगा चोर।